कि जो मोबाइल फोन आप आज यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी 5G आज यूज कर रहे हैं, क्या आज से 10 साल पहले वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे? शायद 2G या 3G टेक्नोलॉजी पे थे। आज से 10 साल 20 साल पहले पीछे जाएं तो हम बैंक में लाइन से पैसे लेते थे, आज हम यूपीआई पे आ गए। दिए की रोशनी में पढ़ते थे, आज हम इमरजेंसी लाइट्स हमारे पास हैं, बैकअप प्लान्स हैं हमारे पास। चिट्ठी कबूतर के थ्रू भेजते थे, आज हमारे पास संदेश भेजने के तरह तरह के माध्यम हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमने वो सारे माध्यम अपनाए या नहीं अपनाए? हमने हर बेहतर चीज अपनाई, तो पैसा कमाने के भी नए तरीके अपनाने ही पड़ेंगे, और डायरेक्ट सेलिंग उनमें से एक। तो चेंज होना पड़ेगा। चेंज होने से क्या होगा मेरे दोस्तों? मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मैं 99 में कमीशन क्वालिफाई करने के बाद आयुष मेडिकल ऑफिसर एचपी गवर्नमेंट में लग गया था। उसके बाद मैंने आई में स्पेशलाइजेशन की। मैं सीनियर आई स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ। इसके साथ साथ मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ एचपी मेडिकल आयुष मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, निर्विरोध। मेरे खिलाफ किसी ने चुनाव भी नहीं लड़ा था। लेकिन मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मेरी जिंदगी 1992 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। सुखद नहीं था, दुखद ही था। मैं +2 में था, मेरे फादर की डेथ हो गई। 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था। तो मिडिल क्लास फैमिली में अगर अर्निंग मेंबर चला जाए, 92 की बात बता रहा हूँ, जब आपको पता ही नहीं इंश्योरेंस क्या होता है, ये मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या हालत होती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। हमने अपने आसपास रिश्तेदारी में, घरों में ये चीजें देखी हैं। तो 7-8 साल हम पढ़े तो सही हमारे जैसे तैसे, परंतु हमारा परिवार एक कर्जे में आ गया, जो पढ़ाई के लिए, सिस्टर की मैरिज के लिए वो लिया गया। तो 99 में जब मैं जॉब में लगा मेरे दोस्तों, तो मेरे को स्कूटर खरीदने के लिए 30,000 कैश नहीं था। उसके लिए भी मेरे को पैसा अरेंज करना पड़ा ये स्कूटर खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे जॉब पे जाना था। अच्छा सेटल हुए, ब्रदर सेटल हुआ, हम सेटल हुए। 4-5 साल बाद जब सारे कर्जों से मुक्त हुए, तो फिर एक आता है यार, अच्छी पोजीशन पे हैं, तो गाड़ी लेते हैं। तो एक आल्टो गाड़ी का ख्याल आया, क्योंकि वही बजट में मा रही थी। मेरे पास 50,000 रुपया जुड़ा था मैंने जॉब से, 5 साल की जॉब के बाद। वो मैंने बैंक को दिया, उन्होंने मुझे 2 लाख का लोन दिया। तो मैंने ये गाड़ी खरीदी। मैंने आपसे ये इसलिए शेयर किया कि कई बार जो चीजें मैं आपसे आगे शेयर करूंगा, हमें लगता है कहीं पीछे से तो नहीं इनके पास पैसा था। नहीं दोस्तों, मैंने अपनी जर्नी में आपको ये चीजें इसलिए ब्रीफली बताई, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे ये बताया कि जिंदगी ये नहीं है आप आए कहाँ से हैं, जिंदगी ये है आप पहुंचेंगे कहाँ। इस इंडस्ट्री के एजुकेशन सिस्टम की ताकत है, इस इंडस्ट्री के रिजल्ट्स, इसमें प्रोफेशनल वे में काम करने की ताकत है। कुछ साल मैंने पार्ट टाइम करने के बाद जब इस इंडस्ट्री की ताकत को समझा, मैंने अपनी 2 लाख रुपए की पक्की सरकारी नौकरी, प्री मेच्योर मैंने रिटायरमेंट ली। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं इस इंडस्ट्री में का भविष्य क्या है। तो दोस्तों, उस जो आदमी ऐसे सवाल करता है, मैं उससे पूछता हूँ, उसकी ज्यादा चिंता तो मुझे है, जो 10-12 साल पहले एक पक्की 2 लाख की सरकारी नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को कर रहा है। तो मैंने वो सारी चीजें देखी होंगी इस इंडस्ट्री के बारे में, वो सारी चीजें चेक करके आया हूंगा, क्योंकि मेरे को ये डिसीजन लेने से पहले वो सारी चीजें जरूरी थी। मान लीजिए मेरे दिमाग में ऐसा आ भी जाता कि मैंने ये नौकरी छोड़ देनी है, तो आपको क्या लगता है मेरे परिवार वाले छोड़ने देते? संविधान ने तो अधिकार दिया, मेरी घरवाली गवर्नर को चिट्ठी लिख सकती थी, मेरे हस्बैंड का दिमाग खराब हो गया, इसकी चिट्ठी एक्सेप्ट ना की जाए, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया। लेकिन जब मैंने ये जॉब क्यों छोड़ी, हमेशा चीज ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, हम बेटर के लिए गुड को छोड़ते हैं और बेस्ट के लिए बेटर को छोड़ते हैं। जब पैसा कमाने की अच्छी ऑप्शन मुझे दिखाई दी, मुझे दिखा कि इससे मैं अपनी नौकरी तो अपने बेटे को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये बिजनेस मैं अपने बेटे को दे पाऊंगा, तो मैंने इसमें ये निर्णय लिया। उसकी बदौलत आज मेरे पास एक फॉर्च्यूनर है, टाटा की अल्ट्रोज गाड़ी है, अभी मैंने एक BMW गाड़ी खरीदी। और आज एक बड़ी प्यारी खूबसूरत बात है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आप झूठ नहीं बोल सकते। ये जो फोटोग्राफ है, इसमें गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ है, HB53A0006। इसको चेक भी किया जा सकता है। नहीं तो पहले क्या होता था, कई लोग बोलते हैं जी ये गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी गई है, ये पता नहीं इनकी है भी है या नहीं है। तो आज नंबर डालते ही आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, इस गाड़ी का ओनर कौन है, इसका मेक क्या है, इसका किस ईयर में ही खरीदी गई। और इस बिजनेस की ताकत देखिए, मैंने जिस इंसान को 50,000 रुपया 5 साल की पक्की नौकरी में लगा एक गाड़ी की मार्जिन मनी जोड़ने के लिए, आल्टो की, आज इस नंबर को बोली में खरीदा गया है 5 लाख। मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कि मैंने बहुत बड़े काम में इसलिए शेयर कर रहा हूँ
कि मैंने भी किसी दिन आप ही की तरह इस प्रेजेंटेशन को सुना होगा जैसे आप सुन रहे हैं। मान सम्मान, 2 लाख 10 हफ्ते का, नाउ आई एम अ सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर। मेरा शौक है कि मैं बच्चों को जाके अपनी नॉलेज दे पाऊँ, मैं समाज में कुछ सहायता कर पाऊँ। जो आज का यूथ है, जहाँ जॉब नहीं है, तो मैं कई सोशल कॉजेज से जुड़ा हुआ हूँ। इसी क्यों, मेरे पास पैसा आ रहा है इंडस्ट्री से, मेरे को वहां से जब पैसा आ रहा है तो मैं महीने के 5-10 दिन में स्कूल्स में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, किसानों से मिलता हूँ और उनको सक्सेस लेसन्स देता हूँ। ये मेरे को बहुत खुशी देता है। मेरे पिक्चर बड़े दिल के क्लोज है, क्योंकि पहली बार मेरे मदर एक प्लेन में बैठे हैं, मेरा बेटा और मेरे वाइफ। तो जो खुशी है, आज भी मैं देखता हूँ तो शायद 98%, 99% के करीब लोग इंडिया में आज भी प्लेन में नहीं बैठे हैं, और हर एक का सपना है कि एक बार जहाज में जरूर बैठे। ये इंडस्ट्री की ताकत है कि छोटे छोटे सपने भी ये पूरी करते हैं। घूमना, देश विदेश घूमना, टीम के साथ घूमना। मैंने ये सारी चीजें आपसे इसलिए शेयर की मेरे दोस्तों, या मोंगा जी ने आपसे बताई, या कोई और भी आपसे बताता है अपनी सक्सेस जर्नी, उसका मकसद सिर्फ एक होता है, क्यों, वो आपको यहाँ देखना चाहता है। वो चाहता है किसी दिन आप भी इसी तरह इस स्टोरी के भागीदार बने, आप भी अपनी स्टोरी किसी को सुना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प की। मेरे जैरो सर, हमारे डायमंड एजुकेशन टीम जेनेसिस के, जिनकी जिनकी जर्नी मैंने स्कूटर से यहाँ तक देखी है। आशीष मैथ्यू सर, जिनकी जर्नी मैंने, जब इनके पास कोई व्हीकल नहीं था, वहां से देखी है। मेरे मेंटर जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए, डॉक्टर ए आर मोहिते। मेरा इनसे पहला ही सवाल था कि आपने एमबीबीएस एमडी की, उसके बाद इस जॉब को क्यों कर, इस बिजनेस में क्यों आए हैं। तो इनका ब्यूटीफुल आंसर था, भी हाई एम हाईली पेड डेली वेजर। जिस दिन मैं दिहाड़ी नहीं लगाऊंगा, पैसा नहीं मिलेगा। अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे लिए कौन काम करेगा। और मैं इस चीज को भली भांति परिचित सा, क्योंकि मेरे घर में ये चीज हो चुकी थी। और पैसे का अभाव क्या होता है, जिसके पास नहीं होता वो भली भांति जानता है। और ये सारी चीजें मैंने इसलिए आपसे शेयर की कि अब आप एक डिसीजन ले पाए। अब डिसीजन लेते समय मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कुछ पहलुओं को जानना। डिसीजन लेते समय क्या होता है, प्रेजेंटेशन आपने यहाँ सुनी, लेकिन क्या होता है, हम लोगों से बात करते हैं जिनको इस चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और वहीं गलती हो जाती है। राय लेना बुरी बात नहीं है, परंतु आपको एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। मेरे मामा जी डॉक्टर है, मान लो मैं बीमार हुआ तो मेरे को उनके मामा जी के पास जाना चाहिए। मेरे जीजा जी वकील हैं, तो मैं जीजा जी से तो नहीं राय लूंगा ना जाके। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो आपके वेल विशर हैं, वो कोई बुरे लोग नहीं है। परंतु अगर डायरेक्ट सेलिंग की राय आप उनसे लेंगे तो वो आपको नहीं बता पाएंगी, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से जुड़े ही नहीं, उनको इस चीज के पता नहीं। बहुत से लोगों को तो आज भी नहीं पता है कि चिट फंड कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप, मैंने अभी देखा रिसेंटली, कुछ लोग आते हैं, उनके दोस्त ही उनको वीडियो भेज देते हैं मजाक वाले, ये देखो जी, बंदे जोड़ने वाला बिजनेस, ये फलाने वाला बिजनेस, लोग उसी से नेगेटिव होके बैठ जाते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जो आदमी एक नेगेटिव वीडियो डालता है सोशल मीडिया के ऊपर, बेसिकली वो व्यू बढ़ा रहा है ना, वो अपने व्यूज बढ़ा रहा है ना। आप उसको देख रहे हैं, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, उसका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, और वो पैसे कमा रहा है। आप बताइए, मेरे को बड़ा मजा आता है ये बात समझ के, कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली कर रहे हैं, हम जैसे लोग, वो भी पैसा कमा रहे हैं, और जो इसको गालियां निकाल रहे हैं और सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं मजाकिया, वो भी पैसा कमा रहे हैं। कमा कौन नहीं रहा है, जो हमें भी देख रहा है उनको भी देख रहा है। और सोशल मीडिया से बिजनेसेस नहीं चलते मेरे दोस्तों, उनकी राय से नहीं चलते हैं। उनकी राय माने तो कई सोशल मीडिया के ऊपर तो जाएंगे तो कई सरकारें तो बननी ही नहीं चाहिए। कई लोगों को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। कईयों को तो ये लगता है डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बनना चाहिए था, हैरिस को बनना चाहिए था, उसी के ऊपर टिप्पणी चली। किसी को लग रहा है हैरिस बननी चाहिए थी, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। पर उनसे कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, कोई राय नहीं ले रहा है वहां से। तथ्यों को सरकार की वेबसाइट पे जाके चेक करें। हम मैं आपको बताता हूँ क्यों लोगों की गलती, लोग इसको मेंबर मेकिंग स्कीम से जोड़ते हैं, पैसा डबल करने वाली स्कीम, जो सारी, वो ये चीज नहीं है मेरे दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग एक डिफरेंट मॉडल है। इस चीज का समझिए, जो कंपनी पैसा दे के, आपसे पैसा लेके आपको सामान दे रही है, वो जेन्युइन है। हम आपको क्या कह रहे हैं, आप हमसे, हम आपने हमें पैसा दिया,
हमने आपको सामान दिया, वो भी मनी बैक गारंटी के साथ। अब आपका कोई नुकसान नहीं है। अब आपने अगर प्रोफेशनल वे में इसको किया, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ साल हमारे साथ लगाने पड़ेंगे, 3 से 5 साल। आज आप आएँ और आप सोचें 1 या 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में बहुत चमत्कार हो जाएगा, तो वो कहीं नहीं होते मिलते। और वो जो पैसा कमा के डबल करने वाली स्कीम्स हैं, वो सारी हमें इसलिए लुभाती हैं, क्योंकि आदमी का स्वभाव है, उसका ब्रेन उसको कहता है कुछ करना ना पड़े और पैसा आ जाए।